नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किंग डॉक्टर में। तो बिना देरी चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कोई अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो उन्हें आगे क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो बिना स्किप की वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल सके और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया था और ऐसे स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपके फर्स्ट राउंड की सीट वैसी रिटेन रहेगी। आगे आपको कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना है। आगे आपको सिंपली अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं थर्ड राउंड में, तो आप थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आपको थर्ड राउंड में सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में फिल करना रहेगा और चॉइस लॉकिंग करनी रहेगी। और आपके अगर थर्ड राउंड में भी कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो वैसी रिटेन रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। तो इसका कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कॉलेज को एक बार दोबारा से बता सकते हैं कि आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, और अगर अपग्रेडेशन में कोई भी न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पे अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा और आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। और जो न्यू कॉलेज अलॉट होगा आपको अगर थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन में, तो आपको फिर वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा और आपकी वही सीट फिर रिटेन रहेगी। इसके बाद बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सेकेंड राउंड में न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनको क्या करना है, उनको देखिए नोडल सेंटर पर विजिट करना है। जो नोडल सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर पे दिया गया है उस पर आपको विजिट करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने डॉक्यूमेंट के रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें और वो डॉक्यूमेंट लेके आपको नोडल सेंटर पे जाना है और वहाँ पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे, सबमिट करने रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको खुद प्रेजेंट होना रहेगा और ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स को भेज दें या किसी को भेज दें और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट का कंपलसरी है प्रेजेंट होना नोडल सेंटर पर, उसके बगैर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ पेरेंट्स या किसी भी गार्जियन को लेके जाएं, जिससे कि डॉक्यूमेंट्स पे अगर साइन होने होते हैं तो वो पेरेंट्स या गार्जियन के साइन हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसे स्टूडेंट्स अगर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हैं। अपना पहले एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लें, नोडल सेंटर पर विजिट कर लें, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और जो डीडी आपकी ट्यूशन फीस की डीडी बनेगी वो आप डीडी सबमिट कर दें। और इसके बाद आप उस कॉलेज को विजिट कर सकते हैं जो आपको अलॉट हुआ है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर आप विजिट करना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये रहेगा, अगर आप एक बार कॉलेज को जाके कंफर्म कर देंगे कि आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कॉलेज को जाके कह सकते हैं आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, सेकंड राउंड में भी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आपको थर्ड राउंड में सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा। आपको दोबारा से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है। आपको कुछ भी दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी थर्ड राउंड में और चॉइस लॉक करनी रहेगी। और थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर आगे आप किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे अपग्रेडेशन के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अगर वो थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उनको वो लेना रहेगा, नहीं तो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट के साथ साथ ट्यूशन फीस भी जब्त कर ली जाएगी। तो इस बात को ध्यान में देते हुए आप थर्ड राउंड के लिए जाएं। और थर्ड राउंड में या फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में किसी को कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स मॉप अप राउंड या आगे किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स सेकंड राउंड में अगर उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है अपग्रेडेशन में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो न्यू नोडल सेंटर उनके अलॉटमेंट लेटर पे दिया गया है वहाँ पे आपको विजिट करना है। और जो फर्स्ट राउंड में आपने नोडल सेंटर से जो स्लिप प्राप्त की है वो आपको उस नोडल सेंटर पर सबमिट करनी रहेगी, वो दिखा के आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपकी ट्यूशन फीस में अगर कोई भी डिफरेंस रहता है, जैसे पहले आपकी ट्यूशन फीस ज़्यादा थी और अब आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ट्यूशन फीस कम है, तो ऐसे में वो आपकी जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपके हॉस्टल चार्जेस या मिसलेनियस चार्जेस या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रहेगा उसमें एडजस्ट कर ली जाएगी। कोई इशू नहीं है उसका, वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अगर कोई भी कॉलेज इस सेकेंड राउंड में ज़्यादा फीस का अलॉट हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो ट्यूशन फीस का डिफरेंस रहेगा वो आपको पे करना रहेगा। वो आपको ट्यूशन फीस की डीडी अलग से दोबारा बनवानी रहेगी उस अमाउंट की जो एक्स्ट्रा है, फिर वो आपको सबमिट करनी रहेगी और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया था और दोबारा से उन्होंने चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज फिल कर दिया और उन्हें दोबारा से वही कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको फिर से उस नोडल सेंटर पर जाना रहेगा और उस नोडल सेंटर पर दोबारा से आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दोबारा फिल कर दिया था और वही कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आपको फिर से अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया था और सेकंड राउंड में उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आप थर्ड राउंड में अपडेशन के लिए जा सकते हैं और आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा और आपको कोई भी प्रोसेस दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली सिर्फ चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करनी है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट या सेकंड किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो ऐसे स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, चॉइसेस को लॉक करना रहेगा और कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करना है। ना ही रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, ना ही रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना है, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा से पे करना है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दोबारा से करना रहेगा। आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो ऐसे स्टूडेंट थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे और थर्ड राउंड में आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा। और अगर आपको थर्ड राउंड में भी कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो आप आगे मॉप अप और स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप फिर मॉप अप राउंड में दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा से पे करनी रहेगी और आपको कोई भी प्रोसेस दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी अमाउंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा से पे करनी रहेगी। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आगे किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आप सभी के जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बाकी और किसी का कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट बता सकते हैं कि आगे आपको किसी वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।